Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi grammar, Hindi व्याकरण. Topic will be पद परिचय. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक. आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के पद परिचय से अवगत कराऊंगा. आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए. यह आपके पाठ्यक्रम में है और इससे 4 नंबर के प्रश्न अवश्य आते हैं. तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए. पद परिचय शब्द और पद. जब किसी भी शब्द या वर्णों के समूह को अलग प्रयोग किया जाता है, अर्थात वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता, तो उन्हें शब्द कहते हैं. जब अब पद जैसे राम, मोहन, जाना, जाना आदि, जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वे पद बन जाते हैं. तो जब हम अकेले बिना वाक्य के अगर कोई शब्द प्रयोग करेंगे तो शब्द रहेंगे. जब हम वाक्य में उनका प्रयोग करेंगे तो वह पद हो जाएंगे. संस्कृत में कहा गया है शुभंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्. शुभ तिगंतम पदम, ऐसा पद के बारे में बताया गया है. तो शुभ और शु प्रत्यय और तिंग प्रत्यय से बने शब्दों को हम पद कहते हैं. यहाँ हिंदी में जब हम शब्द को अलग से प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तो वह शब्द रहेंगे. वर्णों के समूह को जब हम अलग वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तो शब्द रहेंगे. जब उन्हीं वर्णों को के समूह को, सार्थक वर्णों के समूह को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद बन जाते हैं. इन्हीं पदों का परिचय हम कराएंगे. ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है. तो कौन से अव्यय हैं, वचन क्या है, इनका कारक क्या है, तो ये सब चीजें अगर हम परिचय करा देते हैं तो उसी को हम कहते हैं पद परिचय. पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना होता है. पद परिचय के लिए शब्द भेद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, लिंग, विभक्ति, कारक का परिचय देना होता है. लिंग, विभक्ति, कारक, वचन आदि का परिचय देना होता है. तो शब्द पद परिचय के अंतर्गत ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या अव्यय है. तो अव्यय में 4 प्रकार के होते हैं. अव्यय तो ये समूहवाचक हैं, संबंधवाचक हैं, विस्मयादिबोधक हैं या क्रिया विशेषण है. क्या है इनके बारे में हम बताएंगे. इसके बाद निपात हैं. और वचन क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है. तथा क्रिया है तो सकर्मक है या कर्मक है. कारक में कर्ता कारक है, कर्म कारक है
करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान है, संबंध है, संबोधन है, समाधिकरण है, क्या है, इस सब के बारे में जब हम वाक्य में शब्दों का परिचय देंगे उसी को हम पद परिचय कहते हैं। अब हम निम्नलिखित बातें बताई जानी चाहिए। पद परिचय में किन बातों को बताना आवश्यक है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पद परिचय के अंतर्गत हमें किन बातों को बताना होगा। पद परिचय के अंतर्गत हमें निम्न बातों को बताना होगा। पहला, संज्ञा। संज्ञा जैसे संज्ञा की परिभाषा आप जानते होंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का हमें परिचय देना, किसी वस्तु का नाम आया, व्यक्ति का नाम आया, स्थान का, भाव का, तो हमें उनके भेद प्रभेद के रूप में हमें संज्ञा का परिचय देना होगा। संज्ञा के तीनों भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उनका संबंध क्या है। तो संज्ञा के तीनों भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के साथ उनका क्रिया से संबंध, कारक आदि का उल्लेख करना होगा। दूसरा है क्रिया। संज्ञा के अंतर्गत किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव जो भी हो, वहाँ पे हमें बताना होगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। ये एक वचन में है, बहुवचन में है। तो जहाँ पर भी संज्ञा आ जाए, नंबर, जेंडर, पर्सन के सारा चीज़ उसको बताना होगा। तो कारक क्या है, तो ये संज्ञा के साथ ही उसको हमें उल्लेख करना होगा। सर्वनाम। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम के बदले में हुआ, और अपना नाम ना लेकर के मैं, तो इस प्रकार से इसमें प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आदि का भी वर्णन किया जाएगा। तो संज्ञा अब सर्वनाम में पुरुष और सर्वनाम के 6 भेदों का हम वर्णन करेंगे। तो सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, ये 6 भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आदि भेदों का उल्लेख करना होगा। तथा पुरुष, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, लिंग, वचन, कारक तथा उसका क्रिया के साथ संबंध भी बताना होगा। संबंध भी बताना होगा। तो ये रहे संज्ञा। दूसरा रहा सर्वनाम। तो हमें संज्ञा, सर्वनाम पर सबसे प्रथम ध्यान देना होगा। तीसरा है विशेषण।
विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, उन भेदों के साथ हमें विशेषण का उल्लेख करना होगा। विशेषण के 4 भेदों के साथ उनका नाम भी उल्लेख करना होगा। केवल हम विशेषण नहीं लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण है और स्थानवाचक है, गुणवाचक है, ये सब हम परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, ऐसा हम उल्लेख करेंगे। उसके लिंग वचन और विशेष जो होता है का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अब आता है क्रिया। तीसरा हो गया विशेषण, चौथा हो गया क्रिया। तो हमें क्रिया का उल्लेख करना है। क्रिया वह है जिससे किसी कार्य का करना या होना पता होता है, उन शब्दों से उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया में सकर्मक और अकर्मक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, पूर्वकालिक, मिश्र आदि क्रियाओं का उल्लेख होना चाहिए। तो भेद क्रिया के भेद सकर्मक, अकर्मक, पूर्णकालिक तथा नामिक, प्रेरणार्थक, आदि भेदों के साथ धातु, पुरुष आदि का उल्लेख होना चाहिए। आदि का उल्लेख होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको शब्द जो कि वर्णों का वह समूह जो वाक्य के अतिरिक्त प्रयोग होता है, बिना वाक्य के प्रयुक्त होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। और वह शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे हम पद कहते हैं। पद का जब हम परिचय कराएंगे तो उसके अंतर्गत हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि के साथ साथ निपात और वचन, पुरुष, लिंग, विभक्ति, कारक आदि पर हमें ध्यान देना होगा। तो हम जब भी पद परिचय करेंगे तो हमें सबसे पहले निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। पहला संज्ञा। संज्ञा किसी वस्तु के, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब हम संज्ञा के बारे में बताएंगे तो संज्ञा के भेद जाति, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तथा उनका क्रिया के साथ क्या संबंध है, तो लिंग, विभक्ति, वचन, कारक आदि का उल्लेख होगा। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं, जैसे हम, तुम, ये वे आदि। तो हम इसमें पुरुष, वचन, विभक्ति और सर्वनाम के 6 भेदों के साथ उसका हम उल्लेख करेंगे। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के 4 भेदों के साथ हम उनका उल्लेख करेंगे, जैसे पुरुषवाचक, सर्वनाम और पुरुषवाचक, सर्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक आदि, गुणवाचक सर्वनाम। तो हम इसका उल्लेख इसमें करेंगे। क्रिया से पता चलता है किसी कार्य का करना या होना। क्रिया के अंतर्गत हम सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक आदि क्रिया और धातु का उल्लेख करेंगे। तो ये हमने आपको बताया। इसके बाद हम आगे किन शब्दों का उल्लेख होगा हम पद परिचय के अंतर्गत हम बताएंगे और किन पदों पर ध्यान देना है। तो इसके बाद क्रिया के बाद क्रिया विशेषण। पांचवा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एडवर्ब जिसे कहते हैं। तो एडवर्ब आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे। एडवर्ब वह शब्द है या क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है हिंदी में। और
ये रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, ये वेद के साथ इसका उल्लेख होना चाहिए। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक तथा परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण का उल्लेख होना चाहिए, उसके भेद प्रभेदों के साथ हमें उल्लेख करना होगा। छठा, समुच्चय बोधक। जैसे वेद समुच्चय एक ग्रुप का बोध कराता है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के वेद समानाधिकरण तथा व्याधिकरण का भी उल्लेख होना चाहिए, समानाधिकरण और व्याधिकरण का भी उल्लेख। कौन सा समानाधिकरण है? जब दोनों बराबर होते हैं, का विशेष और विशेषण एक ही कारक में होते हैं तो समानाधिकरण, और अलग अलग कारकों में होते हैं तो व्याधिकरण करते हैं। संबंध बोधक, वेद संबंध है उन संज्ञा संज्ञाओं, संबंध बोधक अव्यय को उनके वेद संज्ञा सर्वनाम के साथ उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद आठवां, संबंध बोधक अव्यय संबंध बताते हैं संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ उनका क्या है, वेद प्रभेदों के साथ उल्लेख होना चाहिए। विस्मयादि वेदक में वेद कौन सा भाव प्रकट कर रहा है उसका उल्लेख होना चाहिए। विस्मयादि बोधक के अंतर्गत कौन सा भाव प्रकट हो रहा है उसका भी उल्लेख होना चाहिए। जैसे ऐसे हम जैसे ओ, आ, वाह, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। और तो हम उसमें कौन सा दुख की भावना है, आनंद की है, और आनंद अतिरेक की है, तो ये सब चीज़ों का हमें उल्लेख करना होगा। अव्यय के वेद प्रभेद चार है, क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मयादि बोधक और निपात। तो इन्हें हमें अच्छी तरह समझ लेना है, अव्यय के वेद प्रभेद। और अव्यय प्रमुख होते हैं इनके वेद प्रभेदों को जानने के लिए, जैसे ओह, ओ, अरे, इसमें आश्चर्य से हैं, हर्ष उल्लास, वाह, क्या, खूब, बहुत अच्छा, अति सुंदर, शोक, पीड़ा, ग्लानि, उफ, हाय, ओह, माँ, हाय राम, तिरस्कार, घृणा, देख, छीन, छीन, धिक्कार, ये सब है। और चेतावनी, बचो, सावधान, होशियार, अरे, हटो, खबरदार, स्वीकृति जैसा माना, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक। और संबोधन, आह्वान, ए, अजी, संवेदना, हाय, राम राम, तौबा, ये सब। इसी के साथ साथ एक चीज आता है निपात, जहाँ पर हम इसका उल्लेख कर लेते हैं। निपात, निपात एकाम जना, एक
होते हैं। ही, भी, तो, तक, मात्र, बर, तो ये निपात होते हैं। एवं, ए, नूनम, ये सब निपात होते हैं। उसी तरह संस्कृत में होते हैं और हिंदी में ही, भी, तो, तक, मात्र, बर, ये निपात का प्रयोग होता है। तो ऐसे हमें शब्दों को जानना आवश्यक है और हम जब भी वाक्य में होगा इनका हम प्रयोग करेंगे, इनका हम उल्लेख करेंगे और एक एक पद को बताएंगे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, निपात है, तो उन सब के बारे में हम जानकारी देंगे। मदन चौथी कक्षा में पढ़ता है। एक उदाहरण हम ले लेते हैं। फर्स्ट, मदन चौथी कक्षा में पढ़ता है। तो मदन ये हो जाएगा संज्ञा और यह व्यक्तिवाचक लिख देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथी कक्षा में, चौथी है विशेषण संख्यावाचक। संख्यावाचक और किसका विशेषण है? कक्षा, स्त्रीलिंग। ये कक्षा संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा है। और में, कक्षा में, कक्षा में का अर्थ हो गया सप्तमी तत्व, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक है। पढ़ता है, यह क्रिया है और वर्तमान काल में है। क्रिया है और वर्तमान काल में। ऐसे ही हम पद परिचय देंगे। ताजमहल का सौंदर्य विश्वविख्यात है। तो ताजमहल का सौंदर्य विश्व विख्यात है। अब ताजमहल ये नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल के आगे लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हो गया। का के कारण इसका जो होता है संबंध कारक है, ताजमहल का संबंध कारक। और सौंदर्य, सुंदरता का भाव है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। विश्व विख्यात है, विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व विख्यात ये विशेषण है ताजमहल का। और इसमें विश्व विख्यात, इसमें समास भी है। विश्व विख्याता, विश्व में विख्यात तत्पुरुष समास। तो ऐसे ही हम वाक्यों में आने वाले पदों का विश्लेषण करेंगे। कुछ
कुछ वाक्य। शीला ने पुस्तक दी। शीला ने पुस्तक दी। तो शीला ने, तो शीला है व्यक्तिवाचक और ने के कारण कर्ता कारक भी है इसमें। तो हो गया शीला ने पुस्तक किसको दी? पुस्तक को। तो कर्म कारक है, कर्म कारक है, लेकिन पुस्तक कोई विशेष ना हो करके कर्म कारक के साथ साथ ये जातिवाचक संज्ञा भी है। कर्म, पुस्तक को दिया, कर्म कारक है। दी, ये दी क्या है? क्रिया है। और दिया ये भूतकाल में है। ऐसे ही हम पद परिचय कराएंगे। तो कुछ शब्द हम आपको दे देते हैं जिनका आप लिखेंगे। 5 शब्द है, उनका हम एक एक का पद परिचय आप करेंगे। प्रेमचंद्र महान कथाकार थे। महान कथाकार थे। दूसरा है भारत महान देश है। भारत महान देश है। तीसरा है वह घर गया। वह घर गया। चौथा राम सो गया। पांचवा बीरबल अकबर के मंत्री थे। बीरबल अकबर के मंत्री थे। तो इन 5 वाक्यों में हर पद का आप परिचय अलग अलग देंगे। तो ये आपका व्याकरण का पाठ रहा, पद परिचय। आप इनसे परिचित हैं और आप एक एक पाठ लेकर के उसका पद परिचय करेंगे। यह आपके पाठ्यक्रम में है और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आएगा। तो आज का पाठ बस यही पाठ सुना।